चुप रहे भाई बस। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सोशल एक्टिव तालिब हुसैन कश्मीर से। और माजरत के साथ अभी नेटवर्क का भी यहाँ मसला था और बीच में आज़ान भी थी और मैंने इसलिए भी जब कट हुआ तो उसको दोबारा रिकनेक्ट नहीं किया। अब दोबारा मैं आपकी खिदमत में वही गुजारिशात लेके हाजिर हूँ कि देखें, यहाँ 10 साल बाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सांस बंद हुई पड़ी थी। और 10 साल बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। और बहुत अच्छी बात थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने जो भी वादे किए उनमें एक वादा ये भी उनके मंशूर में था कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक देंगे। अब मैं एक तो उस पर बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे, और दूसरे नंबर पे हमारे जर्नलिस्ट रियाज अहमद चौधरी साहब हैं रजौरी से, और वर्ल्ड रिलेशन के फाउंडर हैं। उनको बहुत बुरे तरीके से हरासा किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जहाँ पे उसकी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए थी, लोगों को हकूक़ मिलने चाहिए थे, और आज की डेट में क्या हो रहा है कश्मीर में वो चीज़ें मैं आपके ज़ेर नज़र करना चाहता हूँ। और गुजारिश ये भी है कि मेरे इस पेज के साथ बहुत बड़ा मसला है कि यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से मैं आप तक मज़लूमीन की बात पहुंचाता हूं और आप साथ देते हैं, और उसके बाद इंतज़ामिया तक सही जगह तक बात पहुंचती है और किसी मज़लूम, किसी मस्कीन, किसी बेज़ुबान की ज़ुबान बन सकते हैं हम। और इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप सारे साथियों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अब मसला ये है कि जब से मैं जेल गया हूँ, जेल के आने के बाद मेरी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को शो नहीं होती, बहुत कम शो होती हैं, उसकी रीच बिल्कुल कम कर दी हुई है। और साथ ही साथ कुछ अयाम पहले छात्रू में एक वाक़ा हुआ था, अब्दुल्ला साहब को पीटा गया कुछ वहाँ पे आर्मी के एहलकारान की तरफ से। तो वो वीडियो मैंने बनाई, तो उस पर मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो मैंने आपके सामने आपकी ज़ेर नज़र भी की, और उसके बाद तो क्लियरली सरकार ने ये फेसबुक को कहा कि इस आईडी से जो भी वीडियोस आएंगी तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसकी रीच को कम करना है। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वक्त की हुकूमत मेरी वीडियोस को हिंदुस्तान में रोकना चाहती है, तो वो क्या चाहते हैं कि ये बात कौन सुनेगा और मैं किन्हें सुनाना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान के अंदर मैं तो सुनाना चाहता हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, मैं सुनाना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब को, मैं सुनाना चाहता हूँ एलजी साहब को, मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ के डीजीपी साहब को, मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ की चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, और मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ के कंसर्न जो महकमा जात हैं। तो अगर मेरी वीडियोज़ को यहाँ पे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आप इसको रोक देंगे, तो रीच कम कर देंगे, तो लोगों के साथ इंसाफ कैसे होगा। मैं कोई किसी फिल्म का, साउथ की मूवी का या बॉलीवुड की फिल्म का हीरो तो हूँ नहीं कि उठूंगा और एक्शन करने के बाद सारे मसले हल करवा दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत मुश्किल होता है। इंसान हूँ और इंसानों में रहता हूँ, इंसानों से उम्मीद की भी तवक्को करता हूँ और अल्लाह पे तवक्कल रखता हूँ, और खुदा मदद भी करता है, आप सारे लोग साथ भी देते हैं। तो बहरहाल अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि हजूर, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने आपने मंशूर के अंदर जिसे शामिल किया, और बाकी और मसाइल हैं बहुत सारे, 12 गैस सिलेंडर और बिजली और वो सब, उन चीज़ों पर मैं नहीं जा रहा। मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट तक आज महदूद रह के आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बुनियादी तौर पे है क्या। तो बहुत सारे लोगों को शायद कश्मीर में इस चीज़ का भरम होगा कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, गुजर हैं, बकरवाल्स हैं, गद्दी हैं, सिपी हैं, या शेड्यूल ट्राइब में ST2 में जो लोग शामिल हुए हैं ज़ुमरे में,
तो ये लोग सारा कुछ खा गए और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट के सबसे बड़े जामिन और सबसे बड़े वकील कोई हैं जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हमारे बाद वकालत की, तो हमसे भी ज़्यादा अगर किसी ने वकालत की तो वो सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर मुजफ्फर साहब, कश्मीर श्रीनगर में या श्रीनगर के किसी नज़दीकी किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उनका बड़ा एहतराम है मुझे, और वो बहुत उस पर उन्होंने काम किया है, बात करते हैं। मुश्ताक पहलगामी साहब हैं, कश्मीरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस तरह के बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं कश्मीरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो इस पे बात करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट पे, जिनको अंडरस्टैंडिंग, जिनको समझ है। तो एक तो चीज़ ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बुनियादी तौर पे इस मुल्क में लागू क्यों हुआ। देखें, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसे यूरोप के अंदर आप देखें कि आज कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ों का चलन है। यहाँ की कश्मीरी बिरादरी हो, यहाँ की गुजर्स हों, यहाँ की बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो भेड़ें रखते हैं। लद्दाख में हमारे लोग हैं वो भेड़ें रखते हैं। जम्मू में हमारे गद्दी भाई हैं वो भेड़ें रखते हैं। जम्मू में बहुत सारे डोगराज हैं जिन्होंने भेड़ें पाली हुई हैं। तो ये भेड़ का जो सिस्टम है, ये पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन भेड़ें कहाँ पे मिलती हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप सर्च भी कर लेंगे तो आपको मिलेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया में भी 80% के करीब जो है उनकी एक बड़ी इकॉनमी जो है वो ये सिर्फ भेड़ें संभाल के चलती हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ट्राइबल जो हैं उनको इसलिए हकूक दिए गए। जैसे अभी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक 2 नदियों को जोड़ने के लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया, और उसमें चीता मूवमेंट शुरू हो गई, और वो लोग उठे और वहाँ के ट्राइबल जाके दरिया में लेट के उन्होंने चिताएं बनाई, और वहाँ पे लेट के औरतें और बच्चे और सब जो नौजवान थे वो फांसी लगा के बैठे हुए हैं, और बाकी जो उनके लीडर्स हैं, जो उनकी ख़वातीन हैं, वो चिताओं पे लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि या तो मार दो या इंसाफ दो। तो ये है क्या है? बुनियादी तौर पे ट्राइबल जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारे के सारे सर वॉइस क्लियर नहीं है। कोई यासीन खान साहब कह रहे हैं, माजरत खा हूँ, अब जैसे भी है जनाब, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की तर्ज के इसी तरह की पूरी दुनिया के अंदर कवानीन है कि जो भी लोग फॉरेस्ट के ऊपर उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर है, उनको जंगलात के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि जंगलात की जो बचाव हो सके, जंगलात बच सकें, बढ़ सकें। तो मुल्क हिंदुस्तान में भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2006 के अंदर एक कानून बनाया जिसका नाम फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और हमने 2017 से पहले जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, तब से हमने यूनिवर्सिटी में था जब मैं अपने साथियों समेत, तो हमने तब से फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की वकालत की, बात की। और आपको याद होगा 2017-18 में जब कठुआ में छोटी मासूमा का कत्ल हुआ, उससे पहले मैं नंगे पांव चल रहा था, और वो किस लिए चल रहा था कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की तर्ज का कोई कानून बनना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में 370 है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसके भी रखवाले हैं। अगर आप वो वाला कानून हम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो बेहतर है यहाँ पे उसी तर्ज का कोई कानून बनाया जाए। तो उस वक्त हमारे एडवोकेट कमर चौधरी साहब जो MLA रजौरी थे, उन्होंने एक बिल पेश किया नौजवान ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नौजवान साथियों की मदद से। वो बिल जो था लेके असेंबली में गए, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उस बिल की तरफ किसी भी पार्टी की तरफ से सपोर्ट ना आया, और इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटी से जो नुमाइंदगान थे अंदर असेंबली के अंदर, उन्होंने भी उस तरफ कोई खातर खां ध्यान नहीं दिया, और वो बिल रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद हुआ यूं कि 5 अगस्त हुआ तो पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के जितने भी कानून थे वो सारे के सारे अपने आप जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। मैं फास्ट थोड़ा जल्दी बोल लेता हूं, और ताकि आपका वक्त बच जाए, मैं आपको ज़्यादा बोर ना करूं। तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन 370 और 35A के बाद अल्टीमेटली अपने आप ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने कानून थे वो लागू हो गए। अब हुए तो बीजेपी ने पूरे जम्मू कश्मीर में ढिंडोरा पीटा कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, हमने जनाब यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ इंसाफ किया, हमने यहाँ की गुजरों को आसमान पे चढ़ा दिया, हमने उनको ज़मीनें वागुजार कर दी, बेशुमार चीज़ें कही गई। इनफैक्ट मेरी कम्युनिटी से, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों को हायर किया, उनसे जलसे करवाए, जुलूस करवाए, रैलियाँ करवाई गई, कुछ लोगों को नचवाया गया कि सॉरी साथियों, इंटरनेट का मसला है। तो बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा 370 के टूटने का फ़ायदा अगर किसी को है तो गुजरों को है। हालांकि हमने तब भी मुखालफत की कि ये झूठ है, आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे।
तो उसके बाद हुआ ये जनाब कि एलजी साहब की हुकूमत रही, फिर उसके बाद उमर साहब की सरकार आ गई। उमर साहब ने फिर से फॉरेस्ट राइट एक्ट को, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अपने आप जम्मू कश्मीर में लागू है, उसके लिए कहा कि हम जनाब ट्राइबल कम्युनिटीज को देंगे। अब इसमें है क्या है कानून में कि जो लोग जिनके पास शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के तहत आप ट्राइबल साबित होते हैं। ST1 है, ST2 है, लेकिन आप ट्राइबल हैं। जब आपके पास शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है, यू आर ट्राइबल, तो आपको शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट की बुनियाद पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलात में 25 साल से, एक नस्ल से 25 साल से जिस फॉरेस्ट की लैंड पे आप रहते हैं उस पे आपको मालिकाना हकूक दिए जाएंगे, एक हक को छोड़ के, राइट टू सेल। यानी कि जो जमीन आपको दी जाएगी, जिस फॉरेस्ट की जमीन पे आपका गुजर बसर हो रहा है, आपके जानवर जहां पे चरते हैं, जो आपकी चरागाह है, जो आपकी ढोक है, जो आपकी मीडोज है, जो आपकी बहक है, वो आपको दे दी जाएगी। और उसके साथ में एक कानून आपके पास नहीं है, वो आप राइट टू सेल नहीं कर सकते, मतलब आप बेच नहीं सकते, वो हक आपके पास नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से एलजी साहब ने भी बहुत बार कहा कि मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहा हूं, मैंने बहुत लोगों को दे दिया। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा ट्राइबल लैंडलेस, एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको जमीन दी हो। अब इसमें कौन लोग आते हैं? गद्दी आते हैं जो कि हिंदू हैं, इसमें सिप्पी आते हैं जो कि हिंदूज हैं। अच्छा, इसमें कोली अभी इन्होंने ऐड किए हैं ST1 ST2 में गद्दा ब्राह्मण है, तो ये भी सर शेड्यूल्ड ट्राइब में ना, ST में है, इनको क्यों नहीं दिए आपने? इनको भी बेचारे को, किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कुछ नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अगर किसी कश्मीरी के पास फॉरेस्ट लैंड है और उसका गुजर बसर भी, जैसे चौपान है कश्मीर में, या चौपानों की बहुत सारी, आप मड़वा चले जाएं, वाड़वन चले जाएं, आप लद्दाख जाते हुए रास्ते में देखें, या ये वाली हमारी जो है पीर की गली वाली चोटी, इस पे आप देखेंगे तो चौपान की बहुत सारी आपको ढोके मिलेंगी, उनकी भी बैकें हैं। तो चौपान कश्मीरी है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है उसके पास, तो फिर क्या उसके साथ क्या है? तो उसके लिए कानून ये है, उसको बोलते हैं अदर फॉरेस्ट डिवेलियर्स, यानी कि वो लोग जिनका, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है लेकिन उनका भी गुजर बसर जंगलात पे ही है, उनको भी सेम राइट्स मिलेंगे इसी कानून के तहत, लेकिन उनकी शर्त थोड़ी अलग है। शेड्यूल ट्राइब जिसके पास है उसको 25 साल का कब्जा होना चाहिए फॉरेस्ट लैंड पे, तब जाके उसको वो हक मिलेगा। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है उसके लिए कितना कानून रखा हुआ है, लिमिट 75 साल, यानी कि 3 नस्लें 75 साल, जिनका कब्जा 75 साल से जिसका कब्जा जिस फॉरेस्ट लैंड पे है, और वो शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो डोगरा है, चाहे वो सिख है, उसको वो शेड्यूल ट्राइब के फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको मालिकाना हकूक दिए जाएंगे सर। तो ये मेरी गुजारिश है, ये फॉरेस्ट को बचाने, और इसका मैं आपको, तो अब फॉरेस्ट राइट एक्ट की मोटे तौर पे मैंने आपको ये बता दी, उसकी बहुत सारी शक हैं, जो मतलब बहुत सारी उसकी सैंक्शन, जो कभी इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे इस पे। हालांकि मैं कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट के उस पर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसको मजीद जब नेक्स्ट टाइम इस पे आएंगे तो इंशाल्लाह इस पे खुल के बात करेंगे, और भी जो साथी हैं इस पे बात करने वाले उनसे भी बात करवाएंगे। तो जनाब ये है सूरत हाल। जम्मू में जो मैं पैदल मार्च कर रहा था अपने साथियों समेत, वो भी इसीलिए था कि जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट का जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था कि मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को दूंगा, क्यों नहीं दिया? और आज जम्मू सिदरा के अंदर लोगों के घर, पक्के मकानात बनाए हुए आपने गिरा दिए, किस कानून के तहत गिराए? और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। तो बहरहाल अब क्या हुआ वो आप सारे लोग जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं, उस पर मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ। इस पॉइंट नंबर 2 बहुत अहम है, उस पर आता हूं। उससे पहले मैं कश्मीर पे सिचुएशन क्या है ट्राइबल की आज की डेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से वो आपको बता दूं। देखिए जनाब, आज की डेट में मैं कुकरनाग का रहने वाला हूं, तो कुकरनाग में एक जगह है गावरन। तो गावरन में 2 दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गए, और जिन लोगों ने फॉरेस्ट की छोटे छोटे एक एक खेती पे मक्खी उगाई हुई थी, जो कल को उन्होंने, उनके बच्चों ने खानी थी, जाके वो काट दी, वो ख़त्म कर दी, और उन लोगों को जाके निस्पो नाबूद करके चले आए। काचवन के इलाके में एक जगह है, वहाँ पे मैंने सुना है कि बागात जो थे, सेब के पेड़ लगे हुए थे, वो काट दिए। और चाकलीपुरा में जो कि छत्रगुल का इलाका है, वहाँ पे लोगों को नोटिस सर्व कर दिए हैं। और यहाँ पे सुंगलन में
और चोंट हाल में छतरगुल के जो इलाके हैं, पथरीबल लगा लीजिए, वहाँ का गावरन लगा लीजिए, सारे के सारे जितने भी इलाके हैं, बराड़ी आंगन वगैरह जितने भी इलाके हैं, सब के सब शांगस और छतरगुल का पूरा इलाका वो उस जद में है कि कब आएंगे और पता नहीं क्या करके चले जाएंगे। इतना खौफ आज की डेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। एक बात। दूसरी, कुकरनाग के दूसरे हिस्से की हम बात करें, लारनू ब्लॉक की, मैंने गावरन की बात की, उसके अलावा दंदीपुरा हो गया, आपका गढ़वेल हो गया, आलन गोडोल हो गया, मागम सुनमरेडी हो गया, और फिर सागम की आप बात कर लीजिए। कुकरनाग का एक हिस्सा सागम है जो डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। सागम में अंदरवन में जाके सर्व कर दिए हैं। अच्छा, सागम में सिर्फ गुजर नहीं रहते, सागम में लोन एक कश्मीरियों का छोटा सा कुछ घरों पे मुश्तमिल एक जगह है अंदरवन में, जहां से मैं हूं। उन लोन बेचारों को, जो कि हमारे पैदा होने से भी पहले वहीं पे रहते हैं, उनको आके बोल दिया हुआ है कि 1927 से पहले के सबूत दिखाओ तो आप रहोगे, नहीं तो दफा हो जाओ। मैं अब उमर साहब से ये पूछना चाह रहा हूं, सर ये क्या जुल्म है? आपकी रिश्तेदारियां हैं अंग्रेजों से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप हमसे 1927 जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा था, आप तब के हमसे सबूत मांग रहे हैं, जब यहाँ पे महाराजाओं की हुकूमतें थी। कहां से लाएंगे वो सबूत, कहां से लाने हैं? तब आपसे आपके भी सबूत मांगे जाए 1927 के, आप नहीं दे पाएंगे उमर सर। मेरी गुजारिश ये है कि अब कश्मीर के अंदर एक खौफ, मुझे लगता है जहां तक कि कश्मीर के अंदर जानबूझ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कश्मीरी और गुजरों, पहाड़ियों के दरमियान जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और चौपान जो जानवरों का काम करते हैं, उनके और जो सेटल्ड कश्मीरी हैं उनके दरमियान नफरत फैलाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड, अगर मैं बताने पे आया तो आरटीआई करिए, गूगल करिए, पता चल जाएगा आपको फॉरेस्ट की लैंड जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसके पास है। मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर आज से 1.5 साल पहले डिप्टी फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा था कि 25,000 कनाल जमीन जो है जम्मू कश्मीर की, वो जनाब अडानी साहब को दे दी है। तो आपका ये आपकी मंशा है, उमर साहब जो है, उमर साहब की सरकार, आपने तो वादे किए थे कि हम तो यहाँ पे लैंडलेस और जो गुरबा लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे तो आप जिन लोगों के पास ज़मीनें थी, जिन लोगों के पास मकानात बने हुए हैं, आप उनको भी, उनके घर तोड़ने लगे, उनसे ज़मीनें छीन रहे हैं। ये 2 पॉइंट है और इस पे मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत सारी बाकी जगहों से भी आ रहे हैं। डोरू से मुझे किसी ने फ़ोन किया अभी कि वहाँ पे मजमू साइड में भी ऐसा ही हुआ। पुलवामा के लिए लोग बता रहे हैं, शुपैया के लोग बता रहे हैं, कुलगाम के लोग बता रहे हैं। अरे एक तरफ से सैलाब चल रहा है और दूसरी तरफ से ये लोग जालिम जो है, ये जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की फौज जो है ये निकली हुई है फॉरेस्ट की यूनिफॉर्म में, खाकी वर्दी आके या सिविल में आके, और जाके ज़मीनें भी उन्हीं की लूटते हैं। बाद में आज मैं क्या ही बताऊं, इन्हीं ट्राइबल के पास आते हैं, खाना भी उन्हीं के पास खाते हैं, फिर चाय और घी भी उन्हीं का खा के चले जाते हैं और लास्ट में बाढ़ भी उन्हीं की तोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत जुल्म है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं जनाब बहुत हसास मसले पे। देखें, आप सारे जानते हैं कि रजौरी में एक मसला हुआ था कि कुछ करीब 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले एक माइनर बच्ची थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, ना ही लेना चाहता हूं, और एक किसी बालिग नौजवान के साथ कोई पता नहीं कौन से सिंह थे, कुछ नाम था उनका, और उनके साथ कोई फोटो वायरल हुई उस बच्ची की। माइनर बच्ची थी, किसी होटल के अंदर कोई फोटो वायरल, अब सोशल मीडिया पे थी, सारी जगहों पे आई, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं। तो वो जब फोटो वायरल हुई तो उसके बाद केस लगा उस पे, उस बंदे पे एफआईआर लगा। अब उस एफआईआर में क्या है मुझे नहीं पता, पॉस्को है नहीं है और अबडक्शन है, क्या है नहीं पता। लेकिन काका सिंह नामी ये आदमी है जो मुझे बड़ा, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जात बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है और मजलूम की एक ज़ात है कि वो मजलूम है, और जालिम जो है वो उसकी एक ज़ात है कि वो जालिम है। यही 2 मामलात हैं। और जालिम जो है काका सिंह था और मजलूम जो थे वो बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स थे। और बच्ची के उस मसले में उस वक्त आप सारे लोगों ने बहुत आवाज़ बुलंद की और वो काका सिंह पे एफआईआर लगी। फिर काका सिंह ने बड़ी कोशिश की, वो भाग गया यहाँ से। चाहे अगर मैं गलत हूँ तो मेरा नाम, ये मुलजिम का नाम ठीक कर दें, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि काका सिंह नाम था। तो ये शख्स भागा, फिर उसके बाद पुलिस ने, रजौरी की पुलिस को सलाम की, उन्होंने गिरफ्तार किया, आज वो जेल में है। लेकिन अब उसके बाद कहीं अल्लाह जानता है क्या हुआ। मुझे पूरी चीज़ें इन्फॉर्म, क्योंकि मेरी बात भी नहीं हुई। ये हमारे जर्नलिस्ट हैं रियाज भाई, वर्ल्ड रिलेशन पे, और वर्ल्ड रिलेशन को जिन्होंने स्टार्ट किया, और वर्ल्ड रिलेशन का इतना बड़ा कर्ज है इस कौम पे, इन मजलूमों पे,
डोगरों पे, कश्मीरियों पे, जिनकी कोई बात नहीं करता, उनकी बात मैं साबित करता हूँ कि कैसे हुआ। क्या कि टोपी पीर में जब लोग मार दिए गए तो ये वर्ल्ड रिलेशन और ये रियाज चौधरी था जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई। जनाब, जब मैं बांडीपुरा में अल्ताफ लाली के लिए बात करने गया तो मैंने अपने कुछ साथी एक्टिविस्ट जो थे, बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, नामी, मैं नाम नहीं लूँगा उनके भी, खुदा सबके पर्दे रखे, जो बड़े बड़े नामी हैं जी, बड़े बड़े फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, इसी बिरादरी की वजह से, आप लोगों की वजह से फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं। उनसे मैंने गुजारिश की, यार बात कर लो, इस पर बात करो, अल्ताफ लाली भाई को मार दिया, यार बात कर लो। तो कहा नहीं करेंगे। पूछा मैडम ने बात की कि अभी नहीं की? मैडम यानी महबूबा मुफ्ती मैडम साहिबा ने बात की कि नहीं की? यानी कि जब एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा बात कर लेंगी तो उसके बाद फिर जो मर्जी बात करता रहे, फिर क्या मसला है, लेकिन शुरुआत नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अफसोस है कि उसमें हमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसका भी शुरुआत करने का खुदा के फजल से आपके इस खादिम को हक मिलता है। और मैंने अल्ताफ लाली भाई की बात की सबसे पहले बांडीपुरा की, और दूसरे नंबर पे मेरे साथ कौन खड़े हुए जिन्होंने वीडियो उठाई और लगानी शुरू की, फिर बात करनी शुरू की, श्रीनगर पहुंचे, जाके बात की, वो हैं यही रियाज चौधरी साहब, वर्ल्ड रिलेशन वाले। और उनके बाद अगर किसी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, तो कारवान मैगजीन की जितेंद्र सिंह की, जितेंद्र सिंह साहिबा मैडम आई और उन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट बना के सबमिट की। और देवसर की बात करें, जहां से 3 नौजवानों को गायब किया, तो किसने बात की? यही रियाज चौधरी साहब, और यही इनका वर्ल्ड रिलेशन। ये वहां रजौरी से पहुंचे, यहां पे आके बात की। तो ये जब जब किसी के साथ जुल्म होता है, अभी भी सिदरा में बांदी की शुरुआती बातचीत में, अच्छा परवेज की बात में, शुरुआती लोगों में से ये रियाज भाई हैं और इनका वर्ल्ड रिलेशन है जिन्होंने बात की। और इतने सारे, अभी बढ़ाल की बात कर लीजिए, जिन लोगों को 17-18 लोगों को मार दिया गया या क्या हुआ उनके साथ, आज तक हम भी तजब्जुब में हैं कि नहीं पता क्या हुआ उनके साथ। कम से कम हमें ये तो हक हासिल है ना कि हमें पता चले हमारे लोगों के साथ हुआ क्या। तो इन चीज़ों पे हमेशा रियाज साहब एक नंगी तलवार की तरह खड़े हो जाते हैं, हर गरीब के साथ, हर मस्कीन के साथ। अब है गुनाह क्या है उनका कि जनाब सच कहते हैं और किसी के प्रेशर में नहीं आते, कभी किसी से डरते नहीं और हक बात रखते हैं, तो इंतज़ामिया की नज़रों में भी खटकते हैं। अब मैं पूरी इंतज़ामिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन चंद इंतज़ामिया के वो लोग जो सच को पसंद नहीं करते, जो जिनका अपना बीच में एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये इनको नाराज़गी थी। और गुजर टाइम्स नौ पंजाब भाई लिख रहे हैं, हाँ सलाम कर रहे हैं मुझे। और गुजर टाइम्स नौ पंजाब और पंजाब ट्रस्ट करके एक 2 चैनल हैं, इन्होंने हमेशा हमारी सपोर्ट की है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं पंजाबी, जो पंजाब के हमारे गुजर भाई हैं जिनके चैनल्स भी हैं, तंजीमें भी हैं, वो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं। मैं आज आपको इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ आज रियाज भाई पे एक मुश्किल घड़ी है और मैं उनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। तो रियाज साहब वो आदमी हैं कि जिन्होंने उस वक्त उस बच्ची के मसले को भी उठाया। आज क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज उस फैमिली की तरफ से कोई कंप्लेंट है या क्या है, फैमिली दबाव में है या फैमिली कोई और कार्रवाई चाहती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ रजौरी के, पुंछ के तमाम असर वाले लोगों से, जो गुजर हैं, पहाड़ी हैं, डोगरा हैं, वहाँ के जो सेकुलर हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि रियाज भाई के साथ खड़े होइए। ये रियाज भाई पूरे सिर्फ पुंछ रजौरी की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की आवाज़ हैं। और हमें हमेशा उस शख्स के लिए के साथ इसलिए भी खड़ा होना होता है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, ताकि आइंदा आने वाले टाइम में इस तरह का नौजवान शेर जिगरे वाला इंसान कमज़ोर ना पड़ जाए। और उनकी देखा देखी आने वाले नौजवानों के अंदर एक शौक पैदा होता है कि हमें हक बात करनी है, तो वो ख़त्म हो जाता है। जब एक को पीसा जाएगा तो दूसरे डर जाएंगे। आप देख लीजिए काकरोच पार्टी के मूवमेंट देखिए, जंतर मंतर पे उन्होंने मुल्क की कितनी पावरफुल हुकूमत को झुकाया। इस हुकूमत के लिए ये कहा जाता था कि इनके अंदर बैक गियर ही नहीं है और इनकी गाड़ी में बैक गियर होता ही नहीं। फिर खुद राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत में तो इस्तीफे हैं ही नहीं, लेकिन फिर इस्तीफ़ा भी करवाया। तो हमारा जेनजी क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर का जेनजी क्या कर रहा है? मैं कोई आपको इलीगल बात नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम हक बात जानने का, हक बात पे बात करने का हम सबका ये राइट है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हक देता है कि हम बात कानून के दायरे में रह के अपनी बात रखें।
तो मेरी रियाज भाई के साथ, उनकी फैमिली के साथ पूरी हमदर्दी है। और मैंने सुना है कि उन पे FIR कर दी है। एक झूठी फेक FIR नहीं करनी चाहिए थी। मेरी गुजारिश ये है LG साहब से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पुरजोर गुजारिश है कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट करिए कि कौन कौन ऑफिसरान हैं, कौन कौन लीडरान हैं, कौन कौन 2 नंबर लोग हैं जो रियाज भाई को फंसाना चाहते हैं। उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर कहीं रियाज साहब ने गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, वो देखेगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त पे इस तरह की FIR करना ये सरे नाजायज़ है। और जब सैलाब है, जब पुंछ और रजौरी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान, आज की डेट में सबसे ज़्यादा नुकसान जो बर्दाश्त कर रहा है, तो इंटरनेट का बहुत मसला है भाइयों। अब मैं माजरत ख्वाह हूँ, और बस आपसे गुजारिश मेरी यही है कि बराए मेहरबानी रियाज भाई का साथ दें और फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रॉपर। तो साथियों, इंटरनेट का बहुत इशू है, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप लोगों को भी मैंने परेशान कर दिया, लेकिन ये बातें आपसे करनी बहुत लाजिम थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए उठिए, कमर बस्ता होइए, अपने अपने इलाके में पढ़िए फॉरेस्ट राइट एक्ट को, और इस पे अपने अपने इलाकों के अंदर, जब आपके इलाकों के अंदर आके नोटिस सर्व किए जाते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट भी करिए और उनसे वो नोटिस लीजिए और मुझ तक पहुँचाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, खुद बात करिए और खुद लीडर बनिए, और साथ में रियाज भाई के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करिए। जिस भी तरह से उनका साथ दे सकते हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि आज उनका नंबर है तो परसों मेरा नंबर था, आज रियाज भाई का नंबर है। आज आप चुप रहे तो परसों कल आपका नंबर होगा और परसों दूसरे साथी का नंबर होगा। तो ये एक एक करके हम सबको जो हक की बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हक अदा हो, जो चाहते हैं कि गरीब के साथ ज्यादती ना हो, जो चाहते हैं कि मस्कीन के साथ जुल्म ना हो, तो उन सब की आवाज़ों को दबाने के लिए ये कोशिशें हैं जो कि नाकाम भी होंगे इंशाल्लाह। और बिलाखिर कुरान अजीम में है कि बिलाखिर जीत जो है सच की होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि सच कहो, बाकी फ़िक्र ना करो कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे बहुत मजबूत ईमान है और बहुत ही मजबूत तवक्कल है, जिसकी बुनियाद पे मैं आगे बढ़ भी सकता हूँ और बढ़ता भी हूँ। तो बहरहाल अब आज मैं, चूँकि इंटरनेट का भी बहुत मसला है और आपका मैंने काफ़ी वक्त भी लिया, 26 मिनट लिए, और गुजारिश ये है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक तो रियाज भाई के साथ इंसाफ हो, और दूसरे फॉरेस्ट राइट एक्ट की आड़ में ये जो लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर हरासा करने की कोशिश की जा रही है, ये और बहुत सारी हमारे कश्मीरी और डोगरा भाइयों के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सारा का सारा फॉरेस्ट की लैंड जो है गुजरों ने दबा ली, पहाड़ियों ने दबा ली, तो ये भी कंसेप्ट लोगों का क्लियर हो। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि 25,000 कनाल पिछले ही साल ट्रांसफ़र किए जम्मू कश्मीर की फॉरेस्ट लैंड अडानी साहब को। बाकी यहाँ की एजेंसीज के पास, पुलिस के पास, किसके पास कितनी फॉरेस्ट लैंड है, कभी मैं इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास वही है जिसकी हम रखवाली करते हैं, उसके पत्ते काटते हैं, घास चराते हैं। और इसमें ज़मीनों के हवाले से ये हमारा हक क्यों है फॉरेस्ट लैंड की, फॉरेस्ट एक्ट के तहत इस पे लैंड रिफॉर्म्स 1947 के बाद हुए, तो उसमें हम कैसे छूट गए, हमें क्यों हक नहीं मिले, इस पे मैं अगली वीडियो में ज़रूर बात करूंगा। चाहे उसमें जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हुआ, जागीर ख़त्म हुई, या और बहुत सारे कानून बने, बिग लैंड रिफॉर्म्स हुए शेख साहब के वक्त में 1947 के बाद जो हमारे, और उसके बाद हम क्यों पीछे छूट गए, रोशनी एक्ट तक हम क्यों छूटते यहाँ तक पहुँच जाए, LB6 हो, S 432 हो, या जितने भी ये कानून बने जिसमें ज़मीनों के हकूक़ दिए गए लोगों को, उसमें हम कहाँ रह गए पीछे, उसमें मैं अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। आज आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इन 2 मसलों पर ज़रूर अपनी राय रखें और दबा के इस पर बात करें। फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और रियाज भाई के साथ इंसाफ। आज के इन 2 मसलों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और अपने इस पेज का भी, इसलिए कि मैंने पेज की सूरत हाल भी आपके सामने रख दी है। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पे और आप पे छोड़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत शुक्रिया।